कल भी आपसे कहा था कि 70 साल के कांग्रेस के राज्य को हम ले लेते हैं और पिछले 8-9 साल के भाजपा के शासनकाल को हम ले लेते हैं और फैक्ट्स को कंपेयर करते हैं कि हिंदुओं के लिए किस पार्टी ने ज़्यादा काम किए और हिंदुओं के विरुद्ध किस पार्टी ने ज़्यादा काम किए, ताकि हम अपने इस डिसीजन को और पोस्टपोन ना करें कि कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं कि हम भाजपा का विरोध कर रहे हैं। ये भाजपा के सपोर्ट में हम कमी कहीं ला दें और भाजपा अगर हार गई तो कहीं हमारा धर्म का नाश और प्रबल तो नहीं हो जाएगा। तो थोड़े से, चूँकि जब आपने कहा मुझसे तो मैंने लिखने शुरू कर दिए नोट्स, ताकि कुछ पॉइंट्स मैं भूल ना जाऊँ। तो मैं 8-10 चीज़ें रखूँगा आपके सामने और आपके दर्शकों के सामने कि 2014 से पहले मैं अपने नोट्स पढ़ रहा हूँ कि 70 साल के कांग्रेस के शासनकाल में और 2014 के बाद के शासनकाल में क्या अंतर पड़ा है। तो मोदी सरकार ने 70 साल में कांग्रेस ने 5% मुसलमानों को नौकरी दी थी सरकारी नौकरियों में। पिछले 8 साल में, अब पता नहीं कितना है, ये कुछ 1-2 साल पहले का नंबर है, लेकिन मोदी सरकार ने अपने 5-6-7 साल के शासनकाल में ही मुसलमानों को 10% से ज़्यादा नौकरियां, सरकारी नौकरियों में भर दिया। सिविल सर्विसेज में 70 साल में कांग्रेस ने 2.5% मुसलमानों को नौकरियां दी थी। मोदी सरकार में वह संख्या बढ़कर 5% हो गई। सरकारी तकनीकी जो नौकरियां होती हैं, टेक्निकल जॉब्स, उसमें पूरे कांग्रेस के शासनकाल में सिर्फ 20,000 मुसलमान नौकरी करते थे। मोदी सरकार, ये सरकार के आंकड़े हैं। मोदी सरकार ने पिछले अपने शासनकाल में ही 14 के बाद से अभी तक उनको 21 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को नौकरियां दे चुकी है। तो ये कितना गुना मुसलमानों के लिए मोदी सरकार ने काम किया। अच्छा, आगे बढ़िए। 21,000 मुसलमान छात्रों को स्कॉलरशिप पहले मिलती थी। पहले की अपेक्षा आज जो है वो 280 करोड़ से भी ज्यादा धन स्कॉलरशिप पर दिया जा रहा है, दिया जा चुका है मुसलमानों के लिए। सरकारी संसाधनों पर जो सच्चर कमेटी है, जिसका इसी नरेंद्र मोदी जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे यह कहने के लिए कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, धर्म के आधार पर आरक्षण गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। उसी मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद उस सच्चर कमेटी को लागू करते हुए मुसलमानों को इस देश की 30 से 35% संसाधनों पर उनको हक दे दिया, बिना किसी परिवर्तन के। कांग्रेस ने तो सिर्फ वो कमेटी बनाई, लेकिन उस कमेटी द्वारा दिए गए रिकमेंडेशंस को ज्यों का त्यों देश पर लागू कर देना, यह महान कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही तो किया है। अच्छा, पहले अल्पसंख्यक की राजनीति का विरोध करती थी गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार में आते ही कहा कि चूंकि हिंदू बहुसंख्यक है और दबंग है, इसलिए अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों को कमजोर माना जाए। यह सुप्रीम कोर्ट में इनका दिया हुआ एफिडेविट है कि मुसलमानों को कमजोर माना जाए, और साक्ष्य के रूप में इन्होंने उसी अवैध सच्चर कमेटी को प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, इनके मतलब हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहते जाइए कम नहीं होगा। हिंदुओं के मंदिरों के विध्वंस की बात करें, 70 साल में कितना रिकॉर्ड है कि कांग्रेस ने हिंदुओं के मंदिरों का विध्वंस किया हो, उनको बुलडोज किया हो, विकास के नाम पर या किसी भी अन्य चीज के नाम पर। लेकिन अब आप काशी कॉरिडोर का निर्माण किसी से छुपा नहीं है। आदि तुलसीदास जी द्वारा बनाया हुआ आदि संकट मोचन जो हनुमान जी का मंदिर था, प्राण प्रतिष्ठित, सैकड़ों सालों से जहां पूजा हो रही थी, उस मंदिर को ढाह करके भगवान की मूर्ति को कचरे में फेंकवा दिया। क्योंकि हिंदू ये काम करता नहीं, तो मैंने सुना है कि गुजरात की किसी कंपनी को हायर किया गया था यह काम करने के लिए, जहां से रोहिंग्याज को बुलाए गए थे, और ये सारे विध्वंस के काम, सैकड़ों पौराणिक मंदिरों को नष्ट कर, अक्षय वट जो शायद भारत में 4 या 5 इस तरह के वट हैं जो अनंत काल से चले आ रहे हैं, उसमें से एक अक्षय वट है जिसको औरंगजेब भी नष्ट नहीं कर पाया था। उस अक्षय वट को उखाड़ कर फेंकवा दिया।
काशी कॉरिडोर के नाम पे। तो बाबा विश्वनाथ के परिवार को नहस-नहस कर दिया इस सरकार ने विकास के नाम पर। तो मंदिर ये यह इससे सिर्फ यही समझ में आता है कि इनकी हिंदू धर्म में निष्ठा तो नहीं है। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इस पार्टी के, उन्होंने खुद ही कहा है कि भगवा का भाजपा का मतलब भगवा नहीं है। लेकिन हम हिंदू अभी तक इस भ्रम में, हमने इनको हिंदू माना, तो एक्चुअली इस